नवंबर 3 को होने वाले ताज़ा तरीन अमेरिकन इलेक्शंस में जो बाइडन ने अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी अक्सरियत से शिकस्त दी और 46वें अमेरिकन सदर की हैसियत से मुंतखब हुए। नाजरीन, इस वक्त बहुत से तज्ज़ियाकारों के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई बड़ी पेशरफ्त देखने को मिलेगी या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी चूँकि आइसोलेशनिज़म पर मबनी थी, दूसरी तरफ जो बाइडन नेशनलिस्टिक और इंटीग्रेशनलिस्ट अप्रोच की तरफ जाते दिखाई देते हैं। खारजा ताल्लुकात कमेटी के सरबराह की हैसियत से बाइडन साउथ ईस्ट एशिया जनूब मशरक़ी एशिया से वाकिफ़ रहे। बिलाशुबा पाकिस्तान भी इससे मुस्तस्ना नहीं था, लिहाजा ये तवक्को की जा रही है कि बाइडन पाकिस्तान के साथ समाजी और मुआशी ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। बाइडन ने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ नाफिज करने का वादा किया था और ये यकीनी बनाते हुए कि वो ना तो इखलाकी तौर पर बैंकरप्ट हैं और ना ही नस्ल परस्त यानी कि रेसिस्ट हैं। नाज़रीन, इन तमाम पेशन गोइयों के बावजूद जो बाइडन की आइंदा हिकमत अमली मंजर आम पर आने के बाद ही ये बातें मज़ीद वाज़ेह हो सकेंगी। एक तरफ बहुत से एशियन रहनुमाओं ने बाइडन को महज मुबारकबाद दी, जबकि इमरान खान ने जो बाइडन को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर पैगाम में मुबारकबाद के साथ साथ पॉलिसी खदशात का भी इजहार किया, जो कि जो बाइडन की हुकूमत के बाद पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। खान ने अपने पैगाम में कहा कि वो टैक्स के गैर कानूनी आसमानों यानी कि इल्लीगल टैक्स हेवन्स को ख़त्म करने के लिए बाइडन के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, बज़ाहिर तो इस पैगाम में पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को बाइडन इंतज़ामिया की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में इस्लामाबाद की पोजीशन के बारे में मुमकिना नज़रिए की पेशन गोई की गई है, मगर यहाँ ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि ओबामा इंतज़ामिया के दौर में मुल्क को कमज़ोर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग ढांचे की वजह से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भी वकालत की थी। बाइडन ने वाइट हाउस में अपने दोनों शराइत के ज़रिए ओबामा के नायब सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और वो समझते हैं कि किस तरह और कहाँ पाकिस्तान को मराआत हासिल करने के लिए दबाव डालना है। यकीनी तौर पर बाइडन के तहत पाकिस्तान को अपने मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन में खामियों को पलटने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। नाज़रीन, ओबामा इंतज़ामिया ने अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को कलीदी करार दिया था। तवक्को की जा रही है कि बाइडन पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करने के लिए दबाने के लिए इसी तरह और उसी तर्ज़ अमल के साथ जारी रखेंगे। जैसा कि हमने ओबामा और ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में देखा, बिलाशुबा नए अमरीकी सदर बाइडन के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात का इन्हिसार पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में अमरीकन हिमायत पर मुश्तमिल है। बाइडन शायद अपनी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की पॉलिसी को बयान करने के लिए ओबामा की अप्रोच वापस तो नहीं लाएंगे, लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे शायद यही बात पाकिस्तान को बाइडन के वाइट हाउस से मिलने वाली है। दलील ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी इलाकाई हिकमत अमली से अफ़गानिस्तान और जनूबी एशिया को जोड़ने के लिए इसी तर्ज अमल पर अमल किया था। अपने पॉलिसी बयानात में बाइडन ने बरकरार रखा है कि वाशिंगटन को अपने इत्तेहादियों के साथ हमाहंगी पैदा करने के लिए खुसूसी इख्तियारात की सलाहियत की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान से किसी भी फ़ौज की वापसी को ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम देना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ इसका बुनियादी माना ये है कि बाइडन अमरीकी तालिबान मुआहिदे पर नज़र सानी कर सकते हैं और मुत्तफ़िका टाइम लाइन के तहत फ़ौज वापस नहीं लाने का भी इम्कान है। मज़ीद ये कि बाइडन इंतज़ामिया ऐसे हालात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे सकती है जिसे तालिबान का अलकायदा से ताल्लुकात अलग करना, तशद्दुद में कमी और बहुत कुछ। नाज़रीन, यहाँ से अमल बहुत ही पेचीदा हो सकता है क्योंकि तालिबान इस बात से कतई नज़र हैं कि अमेरिका में कौन इक़्तिदार में है, इससे वो कोई मराआत नहीं करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद को ये यकीन नहीं हो सकता कि बाइडन इंतज़ामिया अफ़गानिस्तान में हिंदुस्तान के किरदार को किस नज़र से देखेगी। पाकिस्तान इस बात पर कायम है कि हिंदुस्तान ने अमन अमल में कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर सकता। अगर बाइडन ने भारत को अफ़गानिस्तान में मज़ीद किरदार अदा करने की इजाज़त दी तो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र कैसे बदलेगा, ये बात अभी ताहाल ज़ेर बहस है।
اسلام آباد میں بہت سے لوگ پرامید ہیں کہ بائیڈن کے تحت ہندوستان کو کشمیر اور وہاں انسانی حقوق کی پامالیوں کے لیے فری پاس نہیں ملے گا۔ ماضی میں بائیڈن نے وزیر اعظم نریندر مودی کی کشمیر پالیسی کے بارے میں کافی شور مچایا ہے، تاہم اس بات کا امکان نہیں ہے کہ بائیڈن اسے اس مقام پر لے جائیں گے جہاں وہ ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کو سبوتاژ کریں۔ ناظرین، اس وقت امریکہ اور چین کے تعلقات بے حد پیچیدہ ہیں اور اس حساب کتاب میں ہندوستان کا کردار واشنگٹن کے لیے اہم ہے۔ بائیڈن کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں تمام صحیح آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ ناظرین، اس وقت بیشتر تجزیہ کاروں کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ اگر افغان عمل کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا تو واشنگٹن کے لیے اسلام آباد کی کیا قیمت رہ جائے گی؟ افغانستان کے منظر عام سے ہٹ جانے کے بعد واشنگٹن کو اسلام آباد میں کیا دلچسپی رہے گی؟ یہ ممکن ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے تحت پاک بھارت تنازع کو زیادہ کوریج مل سکے اور امریکی مداخلت کے امکانات میں اضافہ ہو، لیکن یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت بیشتر تجزیہ کاروں کے مطابق جو بائیڈن کے تحت بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا رہے گا۔ مگر فی الحال یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آنے والا وقت ہی دونوں ممالک کے تعلقات کی سمت کا تعین کرے گا۔